हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैक बोर्ड क्लास 10th का हिंदी ए और हिंदी बी और साइंस का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, लेकिन दोबारा आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है 7 और 8 तारीख को। 7 तारीख को हिंदी ए हिंदी बी का एग्ज़ाम है, 8 तारीख को साइंस का एग्ज़ाम है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10th का हिंदी बी का वैसा प्रश्न जो परीक्षा में छप चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अच्छी तरीके से सभी प्रश्नोत्तर को आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। यहाँ पर हम लोग सेट 1 देखने वाले हैं, इसके बाद में तुरंत आप लोगों के लिए सेट 2 भी अपलोड कर दूंगा, फिर सेट 3 भी अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 MCQ बाकी 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए, स्वावलंबन का अर्थ है, पहले इस पैसेज को पढ़ लेना है, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर बताना है। देखिए, स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप को निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना, यह एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रमी या स्वावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और विवशता रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उनका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थ में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखता। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, स्वावलंबन का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है दूसरों पर आश्रित रहना, दूसरा ऑप्शन है अपना सहारा स्वयं बनना, तीसरा ऑप्शन है खुश नहीं रहना, चौथा ऑप्शन है दुख पीड़ा सहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अपना सहारा स्वयं बनना। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर, परावलंबी कैसे लोग होते हैं? पहला ऑप्शन है दूसरों पर आश्रित, दूसरा ऑप्शन है दूसरों पर आश्रित न रहने वाले, तीसरा ऑप्शन है सुखी रहने वाले, चौथा ऑप्शन है अपना सहारा स्वयं बनने वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दूसरों पर आश्रित रहने वाले को परावलंबी कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? पहला ऑप्शन है आश्रय देने वाले के, दूसरा आश्रय नहीं देने वाले के, तीसरा आत्मनिर्भर व्यक्ति के, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आश्रय देने वाले के। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? पहला ऑप्शन है परावलंबी, दूसरा ऑप्शन है अभिमानी व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन है अधर्मी व्यक्ति, चौथा ऑप्शन है आत्मनिर्भर व्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर व्यक्ति। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है? पहला ऑप्शन है ईश्वर के समान, दूसरा पशु और कीड़े मकोड़े के समान, तीसरा वीरों के समान, चौथा स्वावलंबी के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पशु और कीड़े मकोड़े के समान। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, अपठित पद्यांश, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। सवा करोगे अब समय का, जब प्यार नहीं रहा सर्वासाह पृथ्वी का, आधार नहीं रहा न वाणी साथ है, न पानी साथ है, न कहीं प्रकाश है स्वच्छ। जब सब कुछ मैला है आसमान, गंदगी बरसाने वाले एक अछोर फैला है, कहीं चले जाओ विनती नहीं है। आगे देखते हैं, वायु प्राणपद आदम कद आदमी सब जग से गायब है। देखिए 6 नंबर, कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है? कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है?
रत्नगर्भा, आधारशिला, सर्वासहा या माँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सर्वासहा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, आदमकद आदमी से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है मानवीयता से भरपूर आदमी, दूसरा ऑप्शन है ऊंचे कद का आदमी, तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण मनुष्य, चौथा ऑप्शन है सामान्य आदमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मानवीयता से भरपूर आदमी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, आसमान की तुलना किससे की गई है? पहला ऑप्शन है समुद्र से, दूसरा नीली झील से, तीसरा पतंग से, चौथा गंदगी बरसाने वाले थैले से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गंदगी बरसाने वाले थैले से। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, प्राणदान का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है प्राणों को पूर्ण करने वाला, दूसरा ऑप्शन है प्राण प्रदान करने वाला, तीसरा ऑप्शन है प्राणों को प्रणाम करने वाला, चौथा ऑप्शन है प्राणों को छीन लेने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, प्राण प्रदान करने वाला। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहता है? पहला ऑप्शन है किसी के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं, दूसरा ऑप्शन है किसी को 2 क्षण बैठने का समय नहीं, तीसरा ऑप्शन है किसी को प्यार करने का समय नहीं, और चौथा किसी को बात करने का समय नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, किसी को प्यार करने का समय नहीं, किसी को प्यार करने का समय नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला व्याकरण सेक्शन से, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। 11 नंबर, निम्न में से कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अंबर का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है वस्त्र, दूसरा आकाश, तीसरा कपास, चौथा धरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, धरती। अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। फिर देखिए 12 नंबर, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है समीर, सलील, वायु या अनिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, सलील। फिर देखिए 13 नंबर, जगत जोड़ नाथ का संधि करने से कौन सा शब्द बनेगा? पहला ऑप्शन है जगन्नाथ, दूसरा जगतनाथा, तीसरा जगन्नाथा और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जगन्नाथा। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, श्री गणेश करना महावरक, यहाँ पर मुहावरा होना चाहिए, मुहावरा का सही अर्थ क्या है? श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ काम शुरू करना, काम नहीं करना, काम का अंत करना, काम को रोकना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, काम शुरू करना, काम शुरू करना। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, निडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? पहला ऑप्शन है नी, दूसरा न, तीसरा नहीं, चौथा नीड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नी। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, नगरीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नगरीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला ऑप्शन है इय प्रत्यय, दूसरा रिय प्रत्यय, तीसरा रिय प्रत्यय, चौथा इय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इय प्रत्यय। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा उपवाक्य, चौथा संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सरल वाक्य। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, प्रतिदिन कौन सा समास है? 18 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर, देखिए मुख का विलोम शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है ह्रास, दूसरा बाधिर, तीसरा गौण, चौथा वाचाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, वाचाल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर, देखिए सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है एक अनार 100 बीमार, दूसरा ऑप्शन है आगे कुआं पीछे खाई, तीसरा ऑप्शन है एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, और चौथा ऑप्शन है ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आगे कुआं पीछे खाई। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, पठित पद्यांश एवं गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए
हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, दयो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरी धर हरो मारी भीर। तो देखिए 21 नंबर, प्रस्तुत पद्यांश में मीरा ने किसे संबोधित किया है? पहला ऑप्शन है भगवान नरसिंह को, दूसरा भक्त प्रहलाद को, तीसरा आराध्य देव श्री कृष्ण को, चौथा श्री कृष्ण को। तो दोनों ऑप्शन तीसरा चौथा दोनों तो श्री कृष्ण के बारे में ही है, लेकिन मीरा का आराध्य देव श्री कृष्ण थे, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा ज़्यादा सटीक है। ठीक है, चलिए फिर देखें नेक्स्ट 22 नंबर, प्रस्तुत पद किस कवि द्वारा रचित है? पहला ऑप्शन है मीरा, दूसरा रविदास, तीसरा कबीर, चौथा तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मीरा, ऑप्शन नंबर पहला मीरा। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, चीर का क्या अर्थ है? चीर का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है चीरना, दूसरा काटना, तीसरा फाड़ना, चौथा वस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वस्त्र। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 24 नंबर, श्री कृष्ण ने नरहरि का रूप क्यों धारण किया? पहला ऑप्शन है अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए, दूसरा ऑप्शन है जंगल में विचरण करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अपने भक्तों की रक्षा के लिए, यहाँ पर भक्त होना चाहिए, यहाँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए, और चौथा कंस को मारने के लिए। तो श्री कृष्ण ने नरहरि का रूप क्यों लिया? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर। 25 नंबर से पहले हम लोग यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर सहारा, अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, सभी उसका आदर करते थे, वे मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गांवों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरे गांवों में भी पति त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति, तंतारा अपनी तलवार को अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग ना करता, किंतु उसके चतत साहस कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। 25 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है निदा फाजली, दूसरा ऑप्शन है हबीब नतवीर, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, चौथा लीलाधर मंडलोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा लीलाधर मंडलोई। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर, तंतारा अपना परम कर्तव्य क्या समझता था? पहला ऑप्शन है अपने गांव वालों की सेवा करना, दूसरा ऑप्शन है दूसरों की सहायता करना, तीसरा ऑप्शन है समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना, और चौथा अपनी तलवार की रक्षा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर। देखिए, दूसरे गांव के लोग तंतारा का सम्मान क्यों करते थे? पहला ऑप्शन है क्योंकि सब उसके आतंक से डरते थे, क्योंकि सब उसके आतंक से डरते थे। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि वह मुसीबत के समय उनकी सहायता करते थे। तीसरा क्योंकि उसके पास दैवीय शक्ति की तलवार थे, और चौथा क्योंकि वह आकर्षक व्यक्तित्व से पूर्ण थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि वह मुसीबत के समय उनकी सहायता करते थे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर,
ततारा के चर्चित व साहयिक कार्य का श्रेय गांव किसे देते थे? पहला ऑप्शन है ततारा की माता को, दूसरा ऑप्शन है ततारा के तीव्र बुद्धि को, तीसरा ततारा के तलवार को, चौथा ततारा के स्वभाव को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ततारा के तलवार को। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, टोपी शुक्ला का वास्तविक नाम क्या है? टोपी शुक्ला का वास्तविक नाम, पहला ऑप्शन है श्याम नारायण शुक्ला, दूसरा ऑप्शन है भृगु नारायण शुक्ला, तीसरा ऑप्शन है बलभद्र नारायण शुक्ला, चौथा ऑप्शन है हरि नारायण शुक्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बलभद्र नारायण शुक्ला। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, अपनी ननिहाल जाकर लेखक बच्चों के साथ नहाने कहाँ जाता था? पहला ऑप्शन है समुद्र में, दूसरा ऑप्शन है तालाब में, तीसरा ऑप्शन है नदी में, चौथा खेतों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तालाबों में जाता था, तालाब में जाता था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 नंबरी प्रश्न है, यहाँ पर टोटल 8 प्रश्न है, इसमें से कोई भी 6 प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपका एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं हम लोग 31 नंबर देखिए, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट करें। थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर भी मिस्टेक है। देखिए दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट करना है। उत्तर, गहरे अंधकार में जब दीपक जलाया जाता है तो अंधेरा मिट जाता है और उजाला फैल जाता है। सिंपल है। फिर देखिए 32 नंबर, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर देखिए, उदार व्यक्ति परोपकारी होता है, अपना पूरा जीवन पुण्य व लोकहित कार्यों में बिता देता है, किसी से भेदभाव नहीं रखता, आत्मीय भाव रखता है। कवि और लेखक भी उसके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? तो इसका उत्तर देखिए, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष न डगमगाए और वह सदा बना रहे। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका उत्तर देखिए, कविता कर चले हम फिदा में कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग देशवासियों और सैनिक साथियों के लिए किया है। फिर देखिए 35 नंबर, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारी की गई? तो इसका उत्तर देखिए, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए काफ़ी तैयारियां की गई। कार्यकर्ताओं को उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया, लोगों द्वारा अपने घरों को खूब सजाया गया, मकानों बाजारों आदि में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तैयारी की गई। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, दूसरी बार पास होने पर छोटे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो इसका उत्तर देखिए, छोटे भाई के स्वच्छंदता बढ़ गई और वह उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा और उसके मन में बड़े भाई साहब का भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, आदर्शवादी लोग कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, आदर्शवादी लोग परोपकार की भावना से भरे होते हैं तथा वे संपूर्ण समाज की उन्नति की कामना करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 38 नंबर का क्वेश्चन है, कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? तो इसका उत्तर देखिए, कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में इसलिए लगा हुआ था क्योंकि उन्हें वजीर अली को गिरफ्तार करना था। कर्नल को लग रहा था कि वजीर अली जंगल में छिपा हुआ होगा। वजीर अली
कर्नल के आंखों में धूल झोंक रहा था और जंगलों में अपने घोड़े से आदमियों के साथ भटक रहा था। वही सवार ने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सवार स्वयं वजीर अली था। वह एक जाबाज सिपाही था जो अपनी जान की परवाह किए बिना कर्नल के कैंप में आ गया था। कर्नल से कारतूस हासिल करने के लिए सवार ने कर्नल के शिविर में जाकर उससे बातचीत की और वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कुछ कारतूस मांगे। कर्नल ने उसे 10 कारतूस दे दिए। फिर देखिए 39 नंबर, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डाले। इधर कुछ नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है, तो इसका उत्तर देखिए। मीराबाई की भाषा शैली राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसके साथ ही गुजराती शब्दों का भी प्रयोग है। इसमें सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। पदावली कोमल, भावानुकूल व प्रवाहमयी है। पदों में भक्ति रस है तथा अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक आदि अलंकार इसमें हैं। फिर देखिए 40 नंबर, कवि ने मनुष्य को मृत्यु से न डरने का संदेश क्यों दिया है? तो इसका उत्तर देखिए। कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता मनुष्यता में मनुष्य को मृत्यु से न डरने का संदेश इसलिए दिया है क्योंकि उनका मानना है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। इसीलिए शरीर की नश्वरता को जानते हुए मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कवि ने मृत्यु को विश्राम स्थल की संज्ञा दी है। इधर लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखिएगा, संज्ञा दी है। फिर देखिए 41 नंबर, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर कौन से होंगे? तो इसका उत्तर देखिए। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक चिन्ह 2 बड़े त्यौहार 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। इन दोनों अवसरों पर तोप को चमकाकर कंपनी बाग को सजाया जाता है। इससे शहीद वीरों की याद दिलाई जाती है। फिर देखिए 42 नंबर, तारा वामीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तो इसका उत्तर देखिए। तो तारा वामीरों के गांव वालों में पहले आपसी संबंध नहीं थे। विवाह तो दूर, वे आपस में बात भी नहीं करते थे, परंतु इनकी त्यागमयी मृत्यु के बाद दोनों के गांव में आपसी संबंध बनने लगे और वैवाहिक बंधन या संबंध भी बनने लगे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 43 नंबर, तीसरी कसम फिल्म को शेड्यूलाइड पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? तीसरी कसम फिल्म को शेड्यूलाइड पर लिखी कविता इसलिए कहा गया है क्योंकि यह फिल्म कविता के समान भावुकता, संवेदना और मार्मिकता से भरी हुई है। शेड्यूलाइड का मतलब है कैमरे की रील। इस फिल्म को कैमरे की रील पर उतारी गई फिल्म माना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 44 नंबर, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? तो इसका उत्तर देखिए। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे क्योंकि उनके घोंसले के 2 अंडों में से एक को बिल्ली ने तोड़ दिया था और दूसरा अंडा बिल्ली से बचाने के चक्कर में माँ से टूट गया था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 45 नंबर, शब्द और पद में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए इसका उत्तर, वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द पद कहलाता है। जैसे संजय, खाना, जाना आमद शब्द है, लेकिन जब कहते हैं कि संजय खाता है तो वाक्य के सभी शब्द पद कहलाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 46 नंबर,
समास और संधि में अंतर स्पष्ट करें। समास और संधि, तो इसका उत्तर देखिए, संधि में शब्दों का विभक्ति या लोप नहीं होता, समास में शब्दों का विभक्ति हो सकता है। संधि के लिए दो वर्णों के संयोजन और विकार की गुंजाइश होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 47 नंबर, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ, यहाँ पर होना चाहिए, बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए, हरिहर काका अनपढ़ थे फिर भी उन्हें दुनियादारी की बेहद समझ थी। उनके भाई लोग उनसे ज़बरदस्ती ज़मीन अपने नाम कराने के लिए डराते थे, तो उन्हें गांव में दिखावा करके ज़मीन हथियाने वालों की याद आती है। काका ने उन्हें दुखी होते देखा है, इसलिए उन्होंने ठान लिया था, चाहे महंत उकसाए चाहे भाई दिखावा करे, वह जमीन किसी को भी नहीं देंगे। एक बार महंत के उकसाने पर भाइयों के प्रति धोखा नहीं करना चाहते थे, परंतु जब भाइयों ने भी धोखा दिया तो उन्हें समझ में आ गया उनके प्रति कोई प्यार नहीं है। जो प्यार दिखाते हैं वह केवल जायदाद के लिए है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 48 नंबर, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताएं कि बच्चों को किस प्रकार स्कूल की ओर आकृष्ट किया जा सकता है। तो इसका उत्तर देखिए, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर स्कूल की छुट्टियों के शुरू और आखिरी दिनों में बच्चों की दृष्टि में अंतर दिखाया गया है। छुट्टियां शुरू होते ही बच्चे खेल कूद में खो जाते हैं, माँ के साथ ननिहाल चले जाते हैं, परंतु छुट्टियों के अंत में समय की घड़ी की तीन तीन पाँव चलने लगते हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 49 नंबर देखिए, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वाले की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसका उत्तर देखिए, अम्मी शब्द को सुनते ही सबकी नज़र टोपी पर पड़ गई, क्योंकि यह उर्दू का शब्द था और टोपी हिंदू था। इस शब्द को सुनकर जैसे परंपराओं की दीवार डोलने लगी। घर में सभी हैरान थे। माँ ने डांटा, दादी गरजी और टोपी को जमकर पिटाई हुई। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 50 नंबर देखिए, निबंध लिखना है, खेल कूद का महत्व। इस पर निबंध आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पुस्तक का महत्व, ये दो निबंध आप लोग याद कर लीजिएगा। 150 शब्द में लिखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को याद कर लीजिएगा आप लोग। और सेट 1 में जो मैंने बताया उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 51 नंबर, पोस्ट मास्टर को मनी ऑर्डर गुम होने पर शिकायत पत्र लिखे। ये भी आप अपने से कर लीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 52 नंबर, अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, देखिए, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी पाकुड़, अपना जिला का नाम लिख लीजिएगा, विषय पेयजल समस्या महोदय। उसके बाद यहाँ पर लिखना है, आपका ध्यान पेयजल संकट की ओर खींचना चाहता हूँ। कई महीने से इस नगर में पानी की आपूर्ति की मात्रा अत्यंत कम है। सुबह और सायंकाल मुश्किल से एक एक घंटा नलों में पानी आता है। इतने कम समय में सभी के लिए पर्याप्त जल का संरक्षण नहीं हो पाता। पानी के बिना हमारा जीवन कठिन हो गया है। आपसे निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र पेयजल की इस संकट का समाधान किया जाए। धन्यवाद भवदीय। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, फिर आपका जिला का नाम लिख देना है। तो इसको आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा।